वेलकम टू योर ओन चैनल रोड टू स्टीव। आज का ये जो वीडियो है वो किसी खास मकसद से मैं बना रहा हूँ। मेरे एक यूट्यूब चैनल के दर्शक हैं आशीष रंजन जी, उन्होंने एक इंक्वायरी की थी जो आर्यन इन्वेजन पर मैंने वीडियो बनाया था उससे जुड़ा हुआ। उनका ये कहना था कि सर, जब दो बड़े बड़े साम्राज्यों के बीच का जो इतिहास है उसको बड़ा दिक्कत होती है समझने में। तो मैं उनके लिए कुछ बातों को लेकर आया हूं कि दो बड़े बड़े जो साम्राज्य हैं, अगर हम उदाहरण लें मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य, तो उनके बारे में तो बहुत चर्चा होती है, नो डाउट। लेकिन इन बिटवीन की जो परिस्थितियां होती है वो मूलतः दो तीन चीजों पर आधारित होती है। एक तो ये सर्वमान्य है कि एक बड़ा साम्राज्य जब टूटता है, जैसे मौर्य साम्राज्य जब टूटा तो बहुत सारे छोटे छोटे साम्राज्य बनते हैं और वो इंडिपेंडेंट रहते हैं, आपसी कलह होती है, लड़ाई होती है। जैसे कि सातवाहन बने, शुंग वंश हुआ, कण्व वंश हुआ मौर्य साम्राज्य के बाद। उसी तरह से अगर हम गुप्त साम्राज्य की बात करें तो गुप्त साम्राज्य के बाद हर्षवर्धन आया और हर्षवर्धन के बाद फिर से टूटा और एक सामंती व्यवस्था की शुरुआत हुई, फ्यूडल सिस्टम की शुरुआत हुई। लेकिन अगर हम एक लिंक जोड़ने की कोशिश करें तो कुछ खास पैटर्न पर ही पूरा साम्राज्य और राज व्यवस्था चलते रहता है, चाहे वो बड़ा साम्राज्य हो या छोटा साम्राज्य हो। उसमें देखना यह पड़ता है कि जैसे मोनार्की का सिस्टम है तो मोनार्कियल सिस्टम वो चलता रहेगा, चाहे शुंग वंश के राजा हो या सातवाहन वंश का राजा हो या कण्व हो या बाद में जो कुषाण वगैरह बाहर से आए। तो एक मोनार्कियल कंसेप्ट जो कि एक कंटिन्यूटी को दर्शाता है, तो हमको कंटिन्यूटी और चेंज के रूप में उसको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि मोनार्की का कंसेप्ट चलेगा, राजा कोई ना कोई होगा, भले वो छोटे साम्राज्य का हो, छोटे क्षेत्र का हो या बड़े क्षेत्र का हो, वो होगा। हाँ, उस मोनार्की के इंटेंसिटी में बदलाव आ सकती है और ये जो बदलाव है वो निर्भर करता है सोशल कंडीशन पर, इकोनॉमिकल कंडीशन पर। जैसे मौर्य साम्राज्य में हम बहुत ही सेंट्रलाइज फॉर्म में गवर्नमेंट को देखते हैं, गुप्ता पीरियड में डिसेंट्रलाइजेशन नजर आता है। तो ये बदलाव इसलिए आया कि इकोनॉमी में चेंज हो रहा था। गुप्ता पीरियड जो है वो अर्बन से रूरल की तरफ जा रहा था। मौर्य पीरियड 6th सेंचुरी BC से अर्बनाइजेशन शुरू होता है, तो मौर्य पीरियड अर्बनाइजेशन का एपेक्स था। तो दोनों के इकोनॉमी में बदलाव आ रहा था, तो ये कुछ चेंजेज हो रहे थे, लेकिन बहुत सारी चीजें कंटिन्यू हो रही थी। तो आशीष रंजन जी, हमको इस संदर्भ में इसको समझना पड़ेगा। फिर हमको देखना यह पड़ेगा कि धर्म के क्षेत्र में भी एक कंटिन्यूटी ही रहती है करीब करीब। कभी कोई पक्ष ज़्यादा ताकतवर हो जाता है, कभी कोई पक्ष थोड़ा कमजोर हो जाता है, दूसरा ताकतवर हो जाता है, लेकिन धर्म शुरू से लेकर अंत तक एक रेगुलर चलने वाली चीज होती है। तो हम उस संदर्भ में बीच वाले इतिहास को समझ सकते हैं। नो डाउट राजाओं के नाम वगैरह तो याद करने पड़ेंगे, लेकिन हम एक अगर सिस्टम की बात करें तो सिस्टम में रिलीजन, जैसे मौर्य पीरियड को अगर हम देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को अपना लिया, बिंदुसार आजीवक को अपना लिया, फिर अशोक बौद्ध धर्म को अपना लिया। धर्म है कहीं ना कहीं। वही जब पुष्यमित्र शुंग आया तो ब्राह्मण धर्म को, फिर बाद में गुप्ता आए तो वैष्णविज्म, शैविज्म ये डेवलप हो गया। तो रिलीजन कहीं ना कहीं कंटिन्यू करते रहता है, तो हमको उस कंटिन्यूटी में समझना पड़ेगा उसको, बीच के इतिहास को। हम राजाओं के जय पराजय के इतिहास को समझने की बहुत जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक इतिहास, वो याद करने वाली चीज है कि राजा कौन हुआ, उसके पुत्र कौन हुए, फिर कौन सा शासन किया।
देखना यह है कि समाज में किस तरह से बदलाव आ रहा है, धर्म में क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या क्या कंटिन्यू कर रहा है, इकोनॉमी में क्या बदलाव आ रहा है। जैसे मौर्य पीरियड में क्वाइंस थे, व्यापार बहुत था और वो बहुत दिनों तक कंटिन्यू रहे, लेकिन बाद में उसमें चेंज आने लगा। इन बिटवीन में भी चेंज आया है और गुप्ता पीरियड में भी चेंज आया और गुप्ता पीरियड के बाद भी चेंज आया। धातु बदल गए, जिस धातु में बनाए जाते थे पैसों बदल गए। मौर्य पीरियड में मोस्टली क्या है, चांदी के सिक्के बनते थे। सातवाहनों ने लीड के भी सिक्के बनाए हैं। फिर गुप्ता पीरियड में सोने के सिक्के बनने लगे। गुप्ता पीरियड के बाद फिर सिक्का ही नहीं मिलता है। तो ये अर्थव्यवस्था में बदलाव को देखना है, उसमें क्या क्या कंटिन्यू हो रहा है, क्या क्या चेंज हो रहा है। लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ये तो एक बहुत बड़ी कंटिन्यूटी है। दो बड़े साम्राज्यों के बीच में भी लैंड रेवेन्यू सिस्टम चलते ही रहता है, तो वो कंटिन्यू था, वो चल रहा था, चाहे उसको एक्सट्रैक्ट करने वाला लेने वाला कोई हो। नॉर्मली राजा ही लेते थे, अब उनको वसूलने वाले पदाधिकारी भले अलग हों। अब गुप्ता पीरियड में उसमें बदलाव आ गया, ऐसा नहीं, लेकिन लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जा रहा था। गुप्ता पीरियड में सामंत आ गए, वो लैंड रेवेन्यू लेने लगे। तो कुछ चीजें जो है वो कंटिन्यू रहती हैं, उसमें उसके इंटेंसिटी में, उसके नेचर में, अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस बदलाव आता है। तो उसको पकड़ के, उस कंटिन्यूटी को पकड़कर और साथ में ये देखते हुए कि क्या क्या चेंजेज आ रहा है, हम दो बड़े साम्राज्यों के बीच में जो एक हिस्ट्री का फेज है उसको समझने की कोशिश करें तो वो आसान हो जाएगा। विभिन्न वंशों के आधार पर अगर समझेंगे हम तो वो भी एक तरीका है, लेकिन उन वंशों में सिर्फ राजाओं के नाम बदल रहे हैं, वंश बदल रहे हैं। जो बेसिक नेचर है सोसाइटी का, जो बेसिक नेचर है इकोनॉमी का, जो बेसिक नेचर है रिलीजन का, उसको समझने की जरूरत है। क्या नए नए विचार आ रहे हैं, उसको समझने की जरूरत है। जब हम उसको समझेंगे तो एक कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इकोनॉमी में बस थोड़े बहुत परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन लैंड रेवेन्यू सिस्टम वैसे ही है, उसी तरह से राजा वसूल रहा है, उसी तरह से किसानों का शोषण हो रहा है। अर्थव्यवस्था में सर्कमस्टांसेस के अनुसार बदलाव आ रहे हैं। रिलीजन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बना हुआ है। फिर जैसे जैसे समय बदलते हैं कुछ चीजों में बदलाव नजर आ रहा है, वो भी देखने की जरूरत है। जैसे मौर्य पीरियड से हम गुप्ता पीरियड तक अगर आए तो फिर हम गुप्ता पीरियड में देखेंगे कि पेंटिंग वगैरह में बड़ा ही चेंज आया। अजंता की पेंटिंग बनी है, बाघ की पेंटिंग बनी है, जो हमको मौर्य के पीरियड में उतना नजर नहीं आता है। फिर हिंदू या ब्राह्मणिज्म, सैविज्म से जुड़े हुए देवी देवताओं के मंदिर बनने लगे, जो हमको मौर्य पीरियड में नजर नहीं आता। लेकिन ऐसा नहीं है, फिर मौर्य पीरियड में माना जाता है कि अशोका ने 84,000 स्तूप बनवाए। मतलब कि राजा का जो धर्म होता था वो प्रिवेल कर रहा है। इस चीज को हमको समझने की जरूरत है कि क्या जनता के धर्म प्रिवेल कर रहा है या राजा का धर्म प्रिवेल कर रहा है। तो प्रिवेल तो दोनों का धर्म कर रहा है, लेकिन डोमिनेंट राजा का होता था। इसीलिए गुप्ता पीरियड में वैष्णविज्म, भागवत धर्म के समर्थक थे गुप्त राजा, तो वहां भागवत धर्म से संबंधित मूर्ति मंदिर बन रहे हैं ज्यादा। अशोका बौद्ध धर्म को मानता था तो स्तूप बन रहे हैं। लेकिन रिलीजन है कहीं ना कहीं, इसको समझने की जरूरत है। गुप्ता पीरियड में कुछ वैज्ञानिक विकास भी हुए हैं जो मौर्य पीरियड में नहीं थे। तो समय के परिवर्तन के साथ साथ कुछ चेंज हो रहा है, लेकिन कुछ मूलभूत चीजें कंटिन्यू हो रही है। तो हम इस इतिहास को कंटिन्यूटी एंड चेंज के सेंस में अगर समझने का प्रयास करें तो हम एक लिंक जोड़ सकते हैं, उसको अच्छे से समझ सकते हैं।
तो मेरा तो आशीष रंजन जी यही मानना है, और भी इस पर कुछ बातें होंगी तो हम फिर चर्चा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आप अपने क्वेश्चन को हमारे इस वीडियो से संतुष्टि प्राप्त करेंगे, आपके लिए कुछ सुविधा होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सी यू अगेन विथ अ न्यू वीडियो।